चाहत सोने की चमक से रखते हो अगर तो मेहनत की आग में तपना होगा। हथौड़े चाहे लाख पड़े मगर किताबों के इस मैदान में डटना होगा। जय हिंद दोस्तों, एथिकल बंदा में आपका स्वागत है। एथिक्स का ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में देखा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। इस लेक्चर में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे एसेंस ऑफ एथिक्स और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। डिटर्मिनेंट्स जो ये क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ उसमें उस तरह से आया नहीं है, तो हम इस टॉपिक को इस लेक्चर में नहीं छुएंगे, बट आने वाले लेक्चर्स में हम ज़रूर इसको भी कवर करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन होता क्या है, इसका मतलब क्या है। एसेंस का मतलब आप सब जानते होंगे कि किसी भी चीज़ का एक एसेंशियल पार्ट, एक एक उसका जो बेस होता है वो। तो ये एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन अगर आप बात कर रहे हो तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए उसका बेस होता है उसकी एथिकल वैल्यूज़। अब वो चाहे पॉजिटिव हो सकती हैं, चाहे उसके पास बिल्कुल भी ना हो, या चाहे उसको एथिक्स की समझ ही ना हो। तो इसी चीज़ को हम थियरी में अगर लिखें, एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन को अगर थियरी में लिखें तो ये तीन टाइप की बनती हैं। एक होता है एथिकल ऑब्जेक्टिविज्म, एक होता है एथिकल रिलेटिविज्म, और एक होता है एथिकल स्केप्टिसिज्म। ऑब्जेक्टिविज्म का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम सबकी एथिक्स एक तरह की होंगी। ये एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का एथिक्स हो सकता है, जहाँ पे सभी को एक ही एथिक्स फॉलो करनी है। आप समझ रहे हो? ऑब्जेक्टिव मतलब एथिक्स एक ही होंगी, ये सबको फॉलो करनी ही होंगी। उसी तरह से अगर एथिकल रिलेटिविज्म की हम बात करें तो इसमें रिलेटिविज्म मतलब कि आपकी अलग एथिक्स हो सकती हैं, मेरी अलग एथिक्स हो सकती हैं, किसी एक ग्रुप की अलग एथिक्स हो सकती हैं, किन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशंस की अलग अलग एथिक्स हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो हो सकता है आपके लिए नॉनवेज खाना सही हो, मेरे लिए वो गलत हो। ये मेरी एथिक्स है, ये आपकी एथिक्स है। इसी को हम एथिकल रिलेटिविज्म कहते हैं। और एथिकल स्केप्टिसिज्म की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि एथिक्स, आपको एथिक्स की समझ ही नहीं है आपको। और समझ नहीं है ये तो ठीक है, बट आपको आपके पास उसका रीज़न नहीं है कि ये एथिकली राइट है या रॉन्ग है या क्यों है। फॉर एग्जांपल अगर हम समझे कि एक क्रिमिनल से पूछें कि आपको पता है ये एथिकली रॉन्ग है, तो उसका जवाब आएगा कि हो सकता है रॉन्ग हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है कि राइट है या रॉन्ग है। तो हम उससे उसका रीज़न पूछेंगे कि ऐसा क्यों क्यों कह रहे हो कि आप इसको रॉन्ग या राइट क्यों नहीं ठहरा सकते हो। तो उसके पास कोई रीज़न भी नहीं होगा। इसका सीधा सा यही मतलब है कि उसके पास एथिक्स की कोई समझ ही नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स हम आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। आज जो क्वेश्चन हम 2022 वाला डिस्कस करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स के बारे में पूछा गया है। तो आइए समझते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स होते क्या हैं। ये अलग अलग एंटिटी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल के लिए अलग, सोसाइटी के लिए अलग, कल्चर के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग। इंडिविजुअल के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? इसके लिए हैप्पीनेस, जैसे कि अगर आप एथिकली राइट हो तो आपको एक इनर हैप्पीनेस मिलती है। आप एक मीन पाथ फॉलो करते हो, जैसे कि माध्यमिक मार्ग बाय गौतम बुद्धा बताया गया है, वो फॉलो करते हो तो आपको एक हैप्पीनेस मिलती है। आप एथिकली राइट हो तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन में हेल्प करती है ये चीज़। आप खुद को समझ सकते हो। अगर आपने खुद को समझ लिया तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है एक, आपके लिए डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाती है अगर आप एथिकली फर्म हो तो। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि सेल्फ अकम्पलिशमेंट्स में काम आते हैं आपके, या फिर आपको मतलब आपके इंडिविजुअल स्फीयर में कहीं पे भी आप अगर एथिकली राइट हो तो आपको बहुत जगह ये चीज़ें काम आएंगी। और इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं अगर आप इसको नहीं फॉलो करते हो, एथिक्स को नहीं रखते हो तो। उसी तरह से अगर हम देखें सोसाइटी, तो सोसाइटी में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सोसाइटी में ये पीस एंड हार्मनी डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल अगर हर बंदा एथिकली राइट हो जाए तो वो सामने वाले की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा, और उस वजह से उसकी रेसिप्रोसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे ज़्यादा तरीके से। तो अगर हर कोई एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लग जाए तो ऑब्वियसली सोसाइटी में पीस बन जाएगी, हार्मनी बनी रहेगी। तो इस तरह से सोसाइटी में भी एक कंसिक्वेंस हो गया एथिक्स फॉलो करने का। उसी तरह से गुड गवर्नेंस एक कंसिक्वेंस है,
एनवायरनमेंट एक कॉन्सिक्वेंस है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है। ये भी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें भी आगे बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। ये एज एंड व्हेन जहाँ जहाँ हम क्वेश्चन में कुछ कुछ चीज़ें करते जाएंगे तो मैं आपको बताते जाऊँगा कि क्या कौन सा कॉन्सिक्वेंस किसके लिए है, कौन से सोसाइटी के लिए, क्या इंडिविजुअल के लिए, ये सारी चीज़ें। उसी तरह से कल्चर में जैसा मैंने बताया टॉलरेंस आपकी बढ़ती है। अगर आप एथिकली राइट हो, स्ट्रांग हो, तो आप अपने एंशंट जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसकी वैल्यू करोगे, उसकी रिस्पेक्ट करोगे, उसको प्रोटेक्ट करोगे, तो उस तरह से एंशंट कल्चर को भी आप प्रोटेक्ट करोगे। एजुकेशन में अगर टीचर्स जो हैं वो एथिकली राइट हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी एक फाउंडेशन वैल्यूज़ बनाएंगे। ये हो सकता है कि सिलेबस के थ्रू चेंजेस ला के हो, या प्रैक्टिकली भी आप ये चीज़ों को करवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप वीकली या मंथली विजिट्स रख सकते हो ऑर्फनेज में बच्चों के, तो उससे आपको आप बहुत सारी एथिकल वैल्यूज़ डेवलप कर सकोगे बच्चों में। जैसे एम्पैथी, एम्पैथी फॉर द वीकर सेक्शन, या फिर जिनका कोई नहीं है उनके लिए आप किस तरह से एक हेल्पफुल नेचर डेवलप कर सकते हो। नाउ लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन, रादर द प्रॉब्लम दैट इज थ्रोन एट अस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमसे क्या कहना चाह रही है? ये हमसे कह रही है कि आप एथिक्स को अगर फॉलो कर रहे हो अपने डिपार्टमेंटल लेवल पे, तो वो किस तरह से आपके डिपार्टमेंट को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा करेगी। ना सिर्फ आपके डिपार्टमेंट तक, बल्कि आप जब घर जा रहे हो तब भी आपको वो जो एथिक्स आपने फॉलो किए वो आपको किस तरह से पर्सनल लाइफ में भी आपको फ़ायदा करेगी, और आपके डे टू डे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके रिजोल्यूशन में भी किस तरह से ये फ़ायदा करेगी। तो आइए हम उन्हें एक रिटन रिपोर्ट देते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में जैसा मैंने कहा था कि कोई भी एक कीवर्ड को हम डिफ़ाइन करेंगे। इसमें कोई एज सच एक कीवर्ड नहीं है, बट एक जो कीवर्ड हमें उभर के आ रहा है हमारे सामने वो है एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। तो एथिक्स को ही हम डिफ़ाइन कर देते हैं। एज अ थियरी, ethics provides the basic fundamental principles of moral judgments, while as a practice it is concerned about ends to be gained and the means of attaining it। ये एक लौता डेफिनेशन नहीं है एथिक्स का, ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मुझे ये डेफिनेशन जो है जो ज़्यादा सूटेबल लगा। ये क्या कह रहा है? थियरी की तरह अगर हम देखें एथिक्स को, तो ये हमें मॉरल जजमेंट्स जो हम लेते हैं उसमें एक बेसिक फंडामेंटल रूल्स की तरह काम कर रही है हमारे लिए। मॉरल जजमेंट्स क्या होते हैं? हर हर चीज़ में हमें मॉरल जजमेंट लेना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंपनी है तो वो अपने कस्टमर के लिए कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसमें भी उसे एक मॉरल जजमेंट लेना पड़ेगा। अगर एक सिविल सर्वेंट है तो उसे कोई फ़ैसला लेना है तो वो एक मॉरल फ़ैसला होना चाहिए। तो ये जो एथिक्स जो होती है वो एज अ थियरी हमारे एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनाती है, और एज अ प्रैक्टिस क्या होती है? अगर इसी थियोरी को हम प्रैक्टिस में उतार दें तो ये एंड्स जो हैं वो उसके बारे में सोचती हैं, जो राइट एंड्स हम जो पाना चाह रहे हैं वो, और मीन्स जो हैं वो भी उसके राइट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी मतलब कोई एक अच्छा एंड करने के लिए, पाने के लिए आपने कोई भी मीन्स अपना लिए हैं, नहीं, उस तरह से नहीं। अगर आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो प्रॉपरली तो ये आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बना रही हैं एक मॉरल जजमेंट के लिए, और मॉरल जजमेंट वही कहलाएगा जिसके एंड्स भी राइट हों और मीन्स भी राइट हो।